चलिए अब क्लास चालू करते हैं। अब हम लोग सम्स करते हैं, ठीक है। बट आज जैसे पूछे नेक्स्ट क्लास में भी आप लोग से पूछा जाएगा, क्योंकि सम्स करना भी जरूरी है। हाँ निखिल बोलो। ठीक है, हम सम्स के थ्रू बता देंगे निखिल, थोड़ा सा देख लेना वीडियो, नहीं तो हम सम्स के थ्रू बताएंगे, क्योंकि बैंक का बताने जाए तो फिर आधा घंटा जाएगा, होमवर्क नहीं होगा। जब बैंक आएगा तो फिर बता देंगे, ठीक है। बैंक का जब सम्स आएगा उसी के थ्रू आप समझा देंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग ये जो आप लोग कर चुके थे, हम लोग एक्चुअली सवाल चालू होता है यहाँ से 1 2 3 हम लोग कर चुके थे, 4 से चालू होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में का हम लोग पहले 1 नंबर कर रहे हैं, 4 का क्या कर रहे हैं हम लोग 1। क्या है थोड़ा देख लो, बोला जा रहा ऑन 1 जनवरी 1992 एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई ऑन क्रेडिट ₹1000, है ना। एक्स का किया, वाई को सामान बेचा है कितना में 1000 में, क्लियर हुआ। इसका मैंने एक्स बेचा, एक्स कौन है सेलर, वाई कौन है परचेसर, ओके। उसके बाद ये जो 1000 बेचा तो ड्यू अ बिल ऑन वाई, वाई के नाम पर क्या किया वो बिल ड्यू कर दिया, कितना का 1000 का, कितना महीने के लिए 2 महीने के लिए। तो यहां तक हाँ चल बोलो क्या डाउट है। वो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, यहाँ काम हो रहा है तो जिसके कारण से डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़ा सा आवाज ऊपर से आ रहा है। अच्छा बहुत स्लो बोल रहे हैं, सबका क्या स्लो आवाज जा रहा है क्या, क्योंकि हम इतना ज्यादा बोलते हैं कि नीचे वाला बैठ के पढ़ता है। हम काफी चिल्लाते हैं, मैंने रास्ता में जाता बोल रहा सब नीचे बैठ के पढ़ लेते हैं। हाँ एक्चुअली यहाँ ऊपर में काम चल रहा है तो थोड़ा एडजस्ट कर लो, क्योंकि क्लास ऑफ करना बार बार पॉसिबल नहीं है, क्योंकि समझ में आता है ना, क्योंकि अब क्या करें यहाँ चले 3-4 दिन काम, एक क्लास ऑफ कर ही दिए थे, आज फिर ऑफ कर दे तो आप लोग सोचते हैं सर बहुत फटकाबाज है ना। तो अपना इज्जत बचाने के लिए क्लास कर रहे हैं, ठीक है, नहीं तो तुम बोलोगे सर मेरी तरह है ना। तो थोड़ा सा एडजस्ट करके क्लास कर लो। सुनो अच्छा, यहाँ एक्स का किया, वाई को सेल किया कितना का 1000, और वाई का बोला होगा कि हमको उधार में दीजिए, हम आपको रिटर्न प्रॉमिस देने के लिए रेडी है। तो एक्स का क्या बिल बनाया कितना महीने के लिए 2 महीने के लिए। क्वेश्चन में सबसे पहले ड्रॉर और ड्रॉई पहचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं पहचाना तो सवाल गलत बनेगा। तो आपका इस क्वेश्चन में ड्रॉर कौन है एक्स और ड्रॉई कौन है वाई। इसका एक्स में जो भी एंट्री होगा सब ड्रॉर का जो याद किया वो सब हो सकता है, और वाई में जो भी एंट्री हो ड्रॉई का होगा, ओके यहाँ तक। अच्छा बिल कब बना 2 महीना के लिए, साथ ही साथ ड्यू डेट भी निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, निकाल के रख लेंगे जब सम्स करेंगे। देखो 1 जनवरी को बना तो जनवरी से लेकर 1 फरवरी का हो गया 1 फरवरी से 1 मार्च 2, और उसमें 3 दिन जोड़ देंगे तो 4 मार्च का ड्यू डेट होगा, ये भी जान गया। और अगर आफ्टर साइट होगा तो बता देगा, अन्य तो हमेशा हम लोग काम आनेंगे आफ्टर डेट मानते हैं, ठीक है। बिल 2 तरह का तो बताए थे। चलिए वाई एक्सेप्ट इट एंड रिटर्न टू एक्स, बिल वाई के नाम पर बनाया कौन एक्स, वाई इस बात को एक्सेप्ट किया और किसको रिटर्न कर देगा। तो पूरा कहानी बताया, बिल हम लोग को आता है ड्रॉर बनाता है उसको देता है, वो समय क्या रहता है नॉर्मल एक कागज आता है, सामने वाला साइन करके जब देता है तब ना ट्रांजेक्शन होता है, वो बता दिया। अब ऑन मेच्योरिटी का मतलब कब 4 मार्च का बात कर रहा, 4 मार्च को बिल वॉज ड्यूली ऑनर बाय वाई का किया ऑनर कर दिया, मैंने वाई इसका पेमेंट कर दिया, इसका नाम ऑनर का एंट्री। तो आपको बोला सो द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स का बुक में क्या एंट्री होगा और वाई का बुक में क्या एंट्री होगा, अब बताइए, ये पूछा। तो एक तरह से एक्स का एक बार एंट्री बनाना है, एक्स का ड्रॉर समझ के हमको एंट्री पास करना है, एक बार वाई मतलब ड्रॉई समझ के पास करना है। तो एंट्री कैसे करें, जनरल एंट्री हम लोग एंट्री याद किया, जनरल एंट्री इसका हमने प्रोफॉर्मा होगा जनरल का, किसका प्रोफॉर्मा होगा जनरल का। अब आप लोग उतना प्रोफॉर्मा याद नहीं करना, जितना पढ़ चुके वही सब प्रोफॉर्मा चलता रहेगा। तो हम लोग जब भी जनरल एंट्री लिखेंगे वो जनरल का प्रोफॉर्मा होगा, तो पहले एक्स का एक जनरल बनेगा, फिर किसका बनेगा वाई का, ठीक है। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे एक्स का, तो हम क्या करें, आप लोग जनरल एंट्री माने फॉर्मेट किस लोगे ना, डेट का क्या होता है, पहले डेट होता है, फिर पर्टिकुलर, फिर एलएस, फिर अमाउंट डेबिट क्रेडिट, वो कर लेना आप लोग। हम क्या डायरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ क्या लिख रहे हैं इन द बुक्स ऑफ किसका करें मिस्टर एक्स का, ठीक है। पहला तारीख कब पास करेगा, फर्स्ट देख लो कौन सा साल है 1992 जनवरी 1 का पहले पास करेंगे, तो 1992 जनवरी 01,
सबसे पहले x में पास कर लेते, फिर y का करेंगे हम लोग। तो x का किया, y को सेल किया। जब x y को सेल करता तो एंट्री क्या पास करते, y अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, जो आप लोग याद किए थे क्या, y अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। अभी का हमको पता है तो y अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। ये पास करें पहला एंट्री है ना, मिस्टर y अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। कितना का बेच रहा, 1000 का लिख दिए। तो आप लोग इसको फॉर्मेट में बनाओगे तो डेट कॉलम में लिखे, ये कहाँ लिखे, पार्टिकुलर कॉलम में। ये का डेबिट का अमाउंट, ये क्रेडिट का अमाउंट। समझ में आ रहा है। और एक तो जनरल एंट्री पास करना, लाइन टानते हो, लाइन टान देना। अच्छा, अब ये करने के बाद एक्स का क्या होता है, बिल को ड्रॉन किया। हम लोग का याद करो, पहले का क्रेडिट सेल्स एंड क्रेडिट परचेस का एंट्री होता है, साथ में चाहो तो दोनों का एंट्री भी कर सकते हो। हम यहाँ लिख लिए, आप इसके नीचे करना सम्स में, हम बगल में करें क्योंकि मेरा चौड़ा है। आप बगल में मत करना, इसके क्या करना, नीचे करना। यहाँ किसका कर ले रहे, इन द बुक्स ऑफ वाई। ये किसका बुक कर रहे हैं हम लोग, वाई का। तो वाई भी का क्या होगा, 1992 जनवरी 1 में क्या किया होगा, परचेस का एंट्री पास किया होगा। तो परचेस का एंट्री क्या होता है, परचेस अकाउंट डेबिटेड टू मिस्टर एक्स से खरीदे हम लोग, कितना का, 1000 का। क्लियर है। हाँ बोलो आकाश, क्या डाउट है। हाँ, हम तो वही बोल रहे हैं, पहले x पूरा बना लेंगे फिर y बना लेंगे, या x का जगह छोड़कर नीचे में y का दोनों भी कर सकते हो। टीचर को कहा किया हुआ रहेगा तो टीचर चेक ना करेगा। रियल लाइफ में क्या होता है, x अपने घर में पास करता है, y अपने घर में पास करता है। अभी हम समझाने के लिए मेरे बोर्ड में क्या जगह, इसलिए x का यहाँ करे, y का यहाँ करे। आप क्या करोगे, x का ऊपर, उसके नीचे क्या करोगे, y का। और इसमें 3 एंट्री पास करना, तो एक पेज में जाए तो क्या करना, 3 एंट्री के लिए ऊपर जगह बना लेना x का, और उसके नीचे थे तो दोनों का संग संग लिख लेना। इसमें क्या प्रॉब्लम है, समझ में। ये तो सम्स है, बट रियल लाइफ में क्या होगा, एक अपने घर में पास करता होगा, वाई अपने घर में करता होगा। आप लोग कॉपी में कैसे करें, पहले एक्स का फिर वाई का। हाँ, रहा सवाल करते समय क्या करना है, एक्स का जगह छोड़ देना, फिर वाई का जगह कर लेना, तो संग संग दोनों की एंट्री करो तो तुमको भी इजी होगा, जैसे हम लोग किए। समझ में आया। अच्छा, दोनों एंट्री पास कर लिया। अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में एक्स वाई को क्या बोला होगा, रिटर्न प्रॉमिस चाहिए। तो बोला हाँ, वाई बोला ठीक है दीजिए। तो एक्स का किया, वाई के नाम पर बिल ड्रॉ किया, कितना महीने के, 2 महीने के लिए। अब वाई इस बात को एक्सेप्ट करके उसको दिया, तो इसका मतलब ड्रॉन और एक्सेप्टेंस हुआ। तो ड्रॉन का एंट्री पास करेगा और एक्सेप्टेंस का एंट्री ये पास करेगा। तो ड्रॉन की एंट्री आप लोग क्या याद किए, कब पास करें, उसी तारीख को बना, इसका सेम डेट में कॉमा दे दिए। तो क्या होता है, ड्रॉन की एंट्री ड्रॉर पास करता है, बिल रिसीवेबल टू ड्रॉई, बिल रिसीवेबल टू, हम लोग का ड्रॉई कौन है, वाई, तो पास करेगा बिल रिसीवेबल टू वाई। कितना का बिल आया होगा बता सकते हो, 1000 का आया होगा, है या ना। उस समय ड्रॉय भी एंट्री पास किया होगा। ड्रॉय क्या पास करता है, ड्रॉर अकाउंट डेबिटेड टू बिल पेबल। तो ड्रॉर टू बिल पेबल, ड्रॉर कौन है, एक्स, तो पास कर किया होगा एक्स टू बिल पेबल। तो ये एंट्री पास किया होगा सेम डेट में, क्या किया होगा, मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिटेड टू बिल पेबल, कितना का, 1000 का। यहां तक 2 एंट्री में किसी को डाउट है ना। आप कैसे करोगे, क्वेश्चन पढ़ने से पता चल जाएगा कहां तक एंट्री पास करना है। यहां तक देखो, क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेस का एंट्री पास करना है, ड्रॉन एक्सेप्ट का एंट्री पास करना है, उसके बाद का ट्रीटमेंट का, उसके बाद ऑनर का। ये 4 एंट्री तो पास करना है। क्यों, क्योंकि हमको ऑनर तक बोला है, तो जरूर ऑनर बोला तो उससे पहले ट्रीटमेंट हुआ होगा, उससे पहले का ड्रॉन हुआ होगा, उससे पहले क्या हुआ, क्रेडिट सेल्स। 4 एंट्री, तो 4 एंट्री का लायक जगह छोड़ देना, और 4 एंट्री के बाद यहाँ इसका कर लेना कॉपी में, या नहीं तो आराम से पहले इसका कर लेना फिर वाई का कर लेना। समझ में आया। चलिए, अब बिल किसके पास है, इसके पास है। क्वेश्चन में कुछ बोला कि क्या किया ये ट्रीटमेंट, नहीं बोला तो मानेंगे होल्डिंग किया। होल्डिंग के लिए बोलना का, अपने पास रखा तो अपने पास रखा। हाँ, अगर इंडोर्स किया तो बोलेगा, नहीं तो हमको पता कैसे चलेगा। डिस्काउंट किया तो बोलेगा, अगर कलेक्शन के लिए किया तो बोलेगा, और कभी कभी होल्डिंग के लिए बोलता है। अगर नहीं बोलता, क्वेश्चन साइलेंट रहता तो मानेंगे अपने पास रखा। तो एंट्री कहाँ पास करेगा, नो एंट्री, ये कहाँ पास करेगा। तो नहीं भी लिखो तो चलेगा, अगर लिखना तो लिख सकते हो, नो एंट्री इज रिक्वायर्ड टू पास फॉर होल्डिंग, बट अभी नहीं लिखते हैं तो ये कोई एंट्री पास नहीं करे, ये भी कोई एंट्री पास नहीं करेगा। अब कब एंट्री पास होगा, अब मान के चले ऑनर होगा, तो 4 मार्च को एक्स वाई के पास गया होगा, वाई का किया, बिल लिया और पैसा दे दिया। तो अब डायरेक्ट एंट्री जनवरी के पास कब पास होगा,
4 मार्च को। क्यों? बिल 2 महीना का बना, तो 1 जनवरी से 1 फरवरी 1 फरवरी से 1 मार्च 2, उसमें 3 दिन जोड़ दो, 4 मार्च। तो 4 मार्च वो लिखना भी जरूरी है, अगर वो डेट गलत हो गया तो आपका मार्क्स कटेगा। तो यहाँ डेट क्या होगा? ये होगा 1992 मार्च 4। ये होगा कि नहीं? क्या होगा? ऑनर हुआ, तो ऑनर का एंट्री लोग पास करता है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। कितना रुपया का होगा बताओ? 1000 रुपया ही होगा ना। ये पास कर लिया। अच्छा, नरेशन लिख लोगे, सब में नरेशन आप लोगों को दिए हुए हैं, नरेशन लिख सकते हो कि नहीं? ठीक है। अब आते इसके साइड से, तो ये ऑनर किया तो ये का एंट्री पास करते, याद करो, बिल पेबल टू बैंक। तो ये भी डेट होगा 1992 मार्च 4। एंट्री हो जाएगा क्या? बिल पेबल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। कितना रुपया का? 1000 का। बताइए, कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन कंप्लीट। 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। इसमें 3 एंट्री, इसमें 3 एंट्री, खाली फॉर्मेट बनाना है और टोटल नहीं करना है। इसका कारण नहीं करना है, टोटल इसलिए नहीं करना है क्योंकि ये जनरल का ही पार्ट है। रियल लाइफ में जब काम करोगे तो आप जो जनरल सीखे हो, जो पहला क्लास में हमने जनरल सीखे, उसमें ये पास होता है, उसी में पास होता है ना। बट उसमें क्यों नहीं किया गया? क्योंकि आप लोग बेसिक हो, तो वहाँ बेसिक जनरल एंट्री बताएगा और इसको अलग से पढ़ाया। जब रियल लाइफ में करोगे तो याद करो, जो तुम शुरू में जनरल बनाया, जिसका लेजर बनाया, उसका ट्रैवल्स बनाया, उसी जनरल में सब होता है, उसी में आपको पास। इसी के बीच में क्या हुआ होगा? बैड डेट्स हुआ होगा, इसी के बीच में एबनॉर्मल लॉस हुआ होगा, इसी में सेल्स हुआ होगा, इसी में रिटर्न हुआ होगा, इसी के बीच में आप जैसे सीक्वेंस ऑर्डर में पास करें, ऐसा सीक्वेंस ऑर्डर में वहाँ नहीं होता है। जैसे ये 2 महीना में क्या हुआ होगा, और भी कोई ट्रांजेक्शन हुआ होगा, उसके बीच में होता है। बट आप लोग को चूंकि बेसिक है तो आप लोग को तोड़ तोड़ के पढ़ाया जाएगा। पहले वहाँ जनरल में बेसिक बात बताया गया, याद को उतना, वहाँ बिल का क्या था? खाली लेना और इतना बताए थे आपको। हम तो बोले थे वहाँ 2% था, आप लोग यहाँ कहा किया 100% सीखे। तो रियल लाइफ में अब क्या होगा? जब काम करोगे तो वहीं रहेगा एक साथ। समझ में आया? क्या बोले हम? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब आप लोग क्या करिएगा? इसका बनाइएगा, हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। एक तो और बना रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राम सोल्ड गुड्स टू रहीम फॉर ₹10,000। राम रहीम को सामान बेचा, कितना रुपया का? 10,000 का। कब बेचा? ऑन 1 जनवरी 1995 को। 1 जनवरी 1995 को राम रहीम को सामान बेचता 10,000 का, है ना। एट द ट्रेड डिस्काउंट 10%। ये 10,000 में कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट है? 10%। इसका मतलब 10,000 का 10% होता है 1,000। इसका मतलब एक तरह से 9,000 का सामान बेचा, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके, ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं होता है। ये का एक तरह का ट्रेडिंग पॉलिसी है। परचेज सेल करते समय जो डिस्काउंट देते उसको क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। और डेटर और क्रेडिटर से जल्दी पैसा लेने देने के लिए जो डिस्काउंट देते उसको क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट 2 तरह का होता है, डिस्काउंट अलॉट एंड डिस्काउंट रिसीव। ये सब हम लोग पढ़ा चुके हैं। आप लोग जितना पीछे का पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा, नहीं पढ़ोगे तो कोई बात ही नहीं। यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा, ऑन द सेम डेट, हाँ काश बोलो। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा, क्या कि बाकी का सही चल रहा है। आकाश थोड़ा देर वेट करो, आपका नेटवर्क इशू हो सकता है। ठीक है, चलिए बात तो समझ में आई तक। अच्छा, बोला ऑन द सेम डेट। सेम डेट का मतलब उसी तारीख को। कब? 1 जनवरी 1995 को रहीम पेड 3,000। इसका मतलब रहीम कितना पे कर दिया? इसका मतलब 10,000 में 1,000 तो डिस्काउंट था। पेमेंट कितना? 9,000 का। रहीम बोले भैया 3,000 ले लीजिए, तो 3,000 पे किया। बचा कितना? फॉर द बैलेंस। बैलेंस का मतलब 6,000। 6,000 में राम ड्यू 2 बिल्स ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ रहीम फॉर 1 मंथ एंड 2 मंथ्स रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब है राम रहीम सब कितना पड़ा था? 6,000। तो राम बोला कि हम 2 बिल बना देते हैं। हम एक बिल 6,000 का नहीं बना सकते हैं, क्योंकि एक बिल 6,000 बनाएंगे तो हमको बहुत आदमी को देने में सीधा होता है, उसी को दे पाएंगे जो पूरा 6,000 पाता हो। बट 3-3 हज़ार का बनाएंगे तो हम 2 आदमी को देने में आसानी होगा। तो कभी कभी क्या होता है, सेम अमाउंट रहेगा बट बिल का होगा 5 ठो 6 ठो 10 ठो बना सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम, देना तो एक ही पैसा ही है। तो ये 6,000 का कितना बिल बनाया है? 2 ठो। कितना का? 3-3 हज़ार का। पहला बोला कि अब तोड़ के पैसा दीजिएगा, पहला पैसा 1 महीने के बाद दीजिएगा और दूसरा पैसा 2 महीने के बाद दीजिएगा। डायरेक्ट 6,000 2 महीने के बाद नहीं। 2 यहाँ बोला तो पहला बिल कितने महीने का बना?
वन मंथ, इसका मतलब बोला होगा ड्रॉई कि हम 6,000 में से 3,000 एक महीने के बाद दे देंगे और दूसरा 3,000 2 महीने के बाद देंगे। तो एक बिल में बनाने का मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए कितना बिल बनाया? 2। क्लियर हुआ? रहीम एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न टू द राम। रहीम इस बात को एक्सेप्ट किया, ठीक है, सब कुछ सही लिखा हुआ, साइन करके किसको दे दिया? राम को। अब बोला ऑन द ड्यू डेट, ड्यू डेट, ड्यू डेट का मतलब मैच्योरिटी डेट। तो बताओ बिल अगर 1 जनवरी को बना तो पहला बिल कब गए होंगे पैसा लाने? 4 फरवरी को, क्योंकि 1 जनवरी से 1 फरवरी 1, उसमें 3 जोड़ 4 फरवरी को गए होंगे। और दूसरा बिल कब गए होंगे? 4 मार्च को। तो जब दोनों तारीख को गया पैसा बोला मिल गया। क्यों? क्योंकि देखो लिखा हुआ है बोथ द बिल वर ड्यूली, ड्यूली का मतलब होता है तुरंत, क्विकली, है ना, ऑनर बाय द रहीम, रहीम का किया ऑनर कर दिया, पैसा दे दिया। तो आपको बोला सो द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राम एंड रहीम। बताओ राम क्या पास किया होगा और रहीम क्या पास किया होगा? समझ में आ रहा क्वेश्चन? एक बार सब देख लो फिर हम बनाते हैं। एक बार सब एक बार रीड कर लो अच्छा से, कुछ नहीं चैप्टर में, खाली आपको जनरल एंट्री याद है, बनता रहेगा। जल्दी थोड़ा सा देख लो, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, नहीं तो बोर्ड में ही है, बोर्ड में ही देख लो, उसका हम सॉल्व करते हैं। वैसा खड़ा नहीं होना है, गार्डन में नहीं खड़े हो, पनिशमेंट है, दीवार में टच नहीं करना है। पढ़ाई में कोई मजाक नहीं, पढ़ाई के अलावा हम दिन में मजाक करते हैं। तुमको इंसान बनाना मेरे को, समझ में? तुम पैसा देते हो हमको इंसान बनाने के लिए, मेरा बहुत स्ट्रेट बात है। मजाक हम बहुत करते हैं, खेलते भी हम भी लाइफ में, बट पढ़ाई में कोई मजाक नहीं करते हम, समझ में? तुमको इंसान नहीं बना पाएंगे तो हम फ्यूचर में गलत सोचेंगे अपने आप में। तो तुमको पढ़ के आना है, ठीक है? नहीं पढ़ के आओगे कोई लाभ नहीं है। आज उत्तम आया था, कहाँ चल गया? गायब, देखो आज ज्वाइन किया था फिर गायब हो गया। चलिए सब पढ़ चुके हैं, तो क्वेश्चन को पढ़ के थोड़ा सा कहाँ पता चला कि राम रहीम को बेचा 10,000 का, थोड़ा एनालिसिस कर दे रहे। 10,000 में बोलने का मतलब 9,000 का 1,000 डिस्काउंट कर दिया, तो 9,000 में कितना पे कर दिया? वो 3,000। 6,000 के लिए 2 बिल बना, एक महीना का, दूसरा 2 महीने का। और राम जब गया 1 महीने के बाद वो पैसा मिल गया, 2 महीने के बाद गया वो पैसा मिल गया। तो एंट्री क्या पास करेंगे? तो एंट्री हम लोग करते हैं, तो पहले एक बार इन द बुक्स ऑफ राम में होगा, एक बार इन द बुक्स ऑफ रहीम में होगा एंट्री। आप लोग कहाँ करो? पहले राम उसके नीचे रहीम करोगे, या जगह छोड़ के उसके नीचे दोनों करोगे तो समझ में आता है। हम क्या करें? अगल बगल कर दें, क्योंकि हमारे पास काफ़ी लंबा चौड़ा पेज है, ठीक है? बट आप लोग ऐसे एग्जाम में मत करना, नहीं तो काट दिया जाए। आप क्या करो? इसके नीचे करोगे, है ना? तो ऊपर में पहले यहाँ किसका बुक करें हम लोग? इन द बुक्स ऑफ राम। राम का बुक्स हो रहा पूरा जनरल एंट्री, पूरा जैसे होगा वैसे लिख लेना। और यहाँ भी क्या लिखे? इन द बुक्स ऑफ रहीम। क्लियर हुआ? चलो सबसे पहले राम रहीम को सामान बेचा कितने का? 9,000 का, क्या कि ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं होता है। तो सेल का एंट्री होगा का रहीम अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, है ना? कब होगा? 1 जनवरी। कौन सा साल है देख लो? 1995, ये कर रहे ना? हाँ, 1 जनवरी 1995। थोड़ा बुक भी सामने रखना अपना, तो यहाँ लिखिएगा 1995, है ना, जनवरी 01। एंट्री पास करेगा रहीम अकाउंट डेबिटेड टू रहीम टू सेल्स। कितना रुपया का सेल्स करेगा बता सकते हो? 9,000 का एंट्री होगा, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं होता है। सब पढ़ के आए हम लोग। क्लियर हुआ? किसी को डाउट तो पूछोगे। अब रहीम भी पास करेगा, तो संग से पास कर रहीम क्या करेगा? परचेस कंट्री पास करेगा, तो परचेस अकाउंट डेबिटेड टू राम अकाउंट। यहाँ आएंगे हम लोग 1995 जनवरी 01। क्या एंट्री होगा? परचेस अकाउंट डेबिटेड टू राम अकाउंट। कितना रुपया का? 9,000 का। यहाँ तक समझ में आया सबको? तो ये सेल्स का एंट्री पास कर लिया, परचेस का एंट्री पास कर लिया। अब रहीम किसका एंट्री पास, राम किसका एंट्री पास करेगा? 3,000 रिसिप्ट का, ये पे किया 3,000 का,
तो 9,000 में 3,000 पे कर दिया, तो ये 3,000 रिसीव किया, 3,000 पे किया, तो नॉर्मल एंट्री हम लोग सीख क्या है, तो आपको आराम से पास कर लो। ये कहा कि कैश रिसीव किया, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू, नहीं कैश टू रहीम, क्योंकि सेल्स का तो हम लोग कर दिए, नहीं तो दो तरह से कर सकते थे, इसमें से 6,000 का ड्यू का एंट्री और 3,000 कैश का सेल्स कर दे, बट हम लोग कहा कि 9,000 का करके उसमें 3,000 रिसीव कर रहे, तो एंट्री क्या होगा, सेम डेट में कैश अकाउंट डेबिटेड टू किससे रिसीव किया, रहीम से, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू रहीम अकाउंट कितना होगा बताओ, 3,000 रिसीव किया, हाँ या ना, नेशन का लिखेंगे विंग कैश रिसीव फ्रॉम रहीम, क्लियर। अब इससे क्या होगा, कैश पेड किया ये, तो सेम डेट में राम को दिया, तो राम अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, कितना रुपया बता सकते हो, 3,000। बताओ सही है कि गलत है, समझ में आई यहाँ तक सबको। अब बताओ, राम बोला कि भैया अब हम आपसे 6,000 रुपया पा रहे, बताइए कब पेमेंट करिएगा, तो रहीम का बोला होगा जरूर कि भैया हम आपको ये तोड़ तोड़ के पेमेंट करेंगे, 3,000 1 महीने के बाद पेमेंट करेंगे और बाकी 3,000 2 महीने के बाद पेमेंट करेंगे। तो राम बोलता ठीक है बट ये रिटर्न प्रॉमिस देना पड़ेगा, तो रहीम जरूर बोला ठीक है हम रेडी है। तो राम का क्या होगा, 2 बिल बना, क्योंकि एक बिल बनाने से उसमें 6,000 लिख देने से क्या होगा, मिलेगा नहीं मिला, तो ऐसा सिचुएशन में कितना बिल बनाया वो, दोनों बिल को उसको साइन करवाया होगा, तो इसमें से पहला बिल लेके कब गया होगा, 1 महीना वाला, फिर दूसरा बिल कब लेके गया होगा, 2 महीना वाला, हाँ है ना। तो सबसे पहले अभी का बिल बनाने का एंट्री होगा, तो बिल बनाने का अगर पहला 3,000 सुनोगे ठीक से, पहला बिल भी जो बना होगा वो भी ड्रॉन हुआ होगा, उसका एंट्री का होगा बिल रिसीवेबल टू रहीम, एक ही नहीं, पहला 3,000 का, और दूसरा 3,000 का भी का होगा बिल रिसीवेबल टू, और किस डेट में होगा, एक ही डेट में, इसलिए कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं, बिल रिसीवेबल टू रहीम 6,000 पास कर दो, कोई प्रॉब्लम है, हाँ तो वो 4 फरवरी को होगा। तो याद करो हम लोग जब ऑनर का एंट्री अलग अलग डेट में होगा, किंतु रिसीव का एंट्री तो सेम है, क्योंकि कंपाउंड एंट्री के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, याद करो 2 एंट्री होना चाहिए, एक ही डेट में ट्रांजेक्शन होना चाहिए और कुछ ना कुछ मैच होना चाहिए। तो अब पहला बिल अगर रिसीव कर रहे हो, यहाँ थोड़ा समझाने के लिए लिख रहे हैं, है ना, पहला बिल रिसीव कर रहे हो तो पहला बिल का जनरल एंट्री क्या पास करोगे, 1 सेकेंड, नहीं तो तुम लोग यहाँ समझोगे, पहला बिल का क्या एंट्री पास करोगे, बिल रिसीवेबल टू क्या बताओ, रहीम, कितना रुपया, 3,000 ये ना होगा। अच्छा दूसरा बिल रिसीव करो तो क्या होगा, बिल रिसीवेबल टू रहीम, हाँ या ना, कितना होगा 3,000, 2 एंट्री पास करोगे। अच्छा दोनों का डेट क्या होगा, सेम नहीं होगा, क्या होगा 1 जनवरी। तो 2 बार ना पास करके अब आपको रूल बताए थे कंपाउंड एंट्री का, कंपाउंड एंट्री के लिए 3 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। पहले क्या होना चाहिए, पहले 1 या 2 से ज्यादा एंट्री होना चाहिए, यहाँ 2 एंट्री है, दोनों का डेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तीसरा या तो डेबिट या क्रेडिट या दोनों मैच होना चाहिए, यहाँ दोनों मैच हुआ तो हम दोनों मैच होते एक बार लिखेंगे बिल रिसीवेबल टू रहीम 6,000। बट जब ऑनर होगा तब कंपाउंड नहीं कर सकते क्यों, डेट सेम नहीं है, इसका होगा 4 फरवरी, इसका होगा 4 मार्च। प्राइस क्लियर हुआ, तो हम लोग यहाँ कंपाउंड करें और ये भी क्या करें कंपाउंड, क्योंकि इसके लिए भी तो सेम होगा। तो याद रखना बिल बनते समय 4 बने 5 बने उसको कंपाउंड कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि डेट सेम हो जाएगा। बट जब ऑनर और डिसऑनर होगा तब कंपाउंड एंट्री नहीं हो सकता, क्योंकि डेट अलग हो जाता है। क्लियर हुआ, खाली बोलते हैं पीछे का पढ़ के रकम जितना पढ़ाया है सब आपको काम आएगा, अपने आप अकाउंट्स इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, नहीं पढ़कर तुम कुछ कर नहीं सकते। तो आते हैं सेम डेट में 1 जनवरी को ये बिल रिसीव किया तो ये एंट्री पास करेगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू का रहीम, अमाउंट कितना हो जाएगा 6,000। समझ में आया। इस समय ईबी कंपाउंड एंट्री पास करेगा तो ये लिखिएगा राम अकाउंट डेबिटेड टू बिल पेबल अकाउंट, कितना 6,000। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं, तो जनवरी में पास करने का 2 बिल लेके रख गया होगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया तो क्या मानेंगे, होल्डिंग। तो होल्डिंग के लिए ये भी कोई एंट्री पास नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। अब होल्डिंग के बाद कब एंट्री पास करेगा, सबसे पहले 4 फरवरी को पैसा लाने जाएगा पहला बिल लेकर। क्वेश्चन के हिसाब से बोला ऑनर हुआ तो जरूर क्या किया होगा, राम बिल दिया होगा और रहीम से पैसा पा गया होगा। तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल कब, 4 फरवरी को, है ना। डेट याद रखना, डेट गलत करो तो नंबर कटेगा। ये डेट होगा पहला बिल का 1995 कब, फरवरी 4। एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, कितना रुपया का होगा बताओ, 3,000। आ रहा समझ में।
वही 4 फरवरी को पेमेंट किया तो पेमेंट का एंट्री पास करेगा। कब? 1995 फरवरी 4, क्या एंट्री हो जाएगा? बिल पेबल टू बैंक। एंट्री समझ में आ रहा है ना? आप लोग याद किए हो, नहीं याद किए तो कुछ कर नहीं सकते हो। गुड, थोड़ा बोलते रहना क्योंकि हम पढ़े लिखे उतना नहीं है, आप लोग हेल्प करोगे तो होगा कुछ। क्लियर हुआ यहाँ तक? एक और बचा, कब? 4 मार्च को। एंट्री क्या होगा बताओ? यहाँ छोटा सा कर दे रहे हैं, सेम डेट चेंज होगा ना, तो आपको लिखना पड़ेगा मार्च 04। एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। इसको कंपाउंड नहीं किया क्योंकि समझ में आया, क्योंकि कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा। यहाँ अमाउंट कितना होगा? 3000। छोटा सा कर दिए, समझ में आएगा ना आप लोग को? 3000। यहाँ का होगा 1995 मार्च 4। एंट्री हो जाएगा बिल पेबल टू बैंक। कितना अमाउंट रहेगा? 3000। क्लियर? क्वेश्चन कंप्लीट। समझ में आया? कोई डाउट है पूछिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट, कोई भी क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। आपको समझ में आता हो कि अगर एंट्री याद है तो बनेगा, और नहीं एंट्री आता तो कुछ कर नहीं सकते हो। एक ही रास्ता है, फाड़ के ले जाना है ना? और कोई रास्ता है नहीं। बोलिए प्रगति, क्या डाउट है? आवाज कट रहा, फिर बोलो। फॉर्मेट शुरू में बोले थे, सोती रहती हो। हम बोले थे ये जनरल का फॉर्मेट है ना, शुरू से सुना करो। हम बताए थे क्या ये जनरल एंट्री है, आपको क्या करना पड़ेगा? जनरल का फॉर्मेट में खींच लेना पड़ेगा। ये फॉर्मेट है जनरल का। जनरल बनाई थी ना आप लोग, अब तो अच्छा से किए नहीं है, सीधा करना डेबिट वाला। अभी नया फॉर्मेट मत मान लेना। LF समझ आए? अच्छा, ये नया फॉर्मेट ऐसा मत कर देना, ये जनरल का फॉर्मेट है प्रगति। हम अभी बताया था, शुरू में ही बोल दिए थे, क्योंकि अब उतना फॉर्मेट याद नहीं करना। आप जनरल एंट्री पास कर रहे हो तो ये जनरल का परफॉर्मा रहेगा। आपका ऊपर में इन द बुक्स ऑफ, उसका हेडिंग में बिल ऑफ एक्सचेंज या डेट पार्टिकुलर LF अमाउंट, फिर जनरल एंट्री से पास करोगे, फिर इसका उसके नीचे करोगे। ठीक है? और दूसरा सोल्यूशन अपलोड हो तो फिर वो आपको हेल्प मिल जाएगा। तो आइडिया तो हो जाता है आपका, शायद आपके पास बुक भी है ना? फॉर्मेट वॉर्मेट का टेंशन मत लिया करोगे। प्रगति समझ में आया कि और कुछ बताए? अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। अरे बीच बीच में बेवकूफ बोलते तो बुरा मत मानना है ना। बेवकूफ उसको बोला जाता जो विलेन बनने वाला है, समझी? पापा बोलते थे जिसको जितना बेवकूफ बोलो वो बाद में उतना विलेन बन जाता है, और बेवकूफ सुनने वाला जो जितना होता है, याद रखना, वो उतना विलेन बनता है। अगर मान लो हम किसी को बेवकूफ बोलो, नेक्स्ट क्लास वो ना पूछे तो समझा वो बेवकूफ नहीं, माना और महा बेवकूफ है। आप बार बार पूछते रहो, इससे क्या होता है कि आप अपना विलेंसी को बढ़ा रहे हो। समझ में आ रहा है? अभी इसका आगे वाला बैच में भी यही बात समझा रहे थे हम, है ना? इसलिए मेरे पापा बचपन से हमको गधा गधा बोलते रहा, है ना? तो इसका बुरा मत नहीं मानना है, ताकि सीखने को मिलता है इससे। हंस रहा सब। चलो रिमझिम, आप बताओ, आपको क्या बोल रहा था पापा? ड्राई का, हाँ, मतलब हाँ, इसके माने बुक में क्या करना है आपको? कॉपी में पहले आराम से जनरल एंट्री 5 तो पास कर लेना है, फिर उसके नीचे क्या करना है? ड्राई का बनाना है। ठीक है? ओके, ठीक है। और नहीं तो हम सॉल्यूशन लोड करवा देंगे तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े हम। अब आते हम लोग 5 में से करें, 4 में 5 क्वेश्चन है, 2 हम कर दिए, 3 आप लोग ट्राई करिएगा। अब 5 में आ रहे हैं, जो हम लोग क्या करेंगे? डिस्काउंट करवाएंगे, है ना? उसमें क्या था? होल्डिंग था, इसमें डिस्काउंट। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, देखो, ऑन 1 जनवरी 1982 H draws a 3 months bill on ₹1000 on
पी। एच का किया, पी के नाम पर कितना का बिल बनाया है 1000। और एक बात याद रखना, कभी कभी सवाल जहाँ से बोले और जहाँ तक बोले वहाँ तक एंट्री पास करना है, उससे पहले मानेंगे वो एंट्री हो चुका है। यहाँ डायरेक्ट देखो क्या बोला, एच का क्या बिल बनाया है, अब बेचा नहीं बेचा अब आपको दरकार नहीं है, मानेंगे वो हुआ होगा, एंट्री पास कर दिया। आपसे टीचर केवल कहा पूछने मांग रहा, जो बोल रहा उसका एंट्री पूछने मांग रहा। जैसे हम आपको बोलते हैं ना ऑनर का एंट्री बता, इसका मतलब कहा क्रेडिट सेल तो वही होगा, बट तुम क्या करते हो, मेरे को ऑनर का एंट्री बताते हो। इसलिए क्वेश्चन में जहाँ से पूछा जाए और जहाँ तक बोला जाए वहाँ तक एंट्री दिखाना है, ना आगे का दिखाना है ना पीछे का दिखाना है। ओवर स्मार्टनेस दिखाओगे तो टीचर भी सुपर स्मार्टनेस होकर नंबर देगा आपको, ठीक है। इसलिए आपको ना तो ओवर स्मार्टनेस दिखाना है। चलिए, द लेटर एक्सेप्ट, लेटर का मतलब इसमें, लेटर का मतलब ये पी है ना, और फॉर्मर बोल दिया जाए तो हमेशा एच को बोला जाता है। जब भी सेंटेंस में फॉर्मर वर्ड बोलने का मतलब सब्जेक्ट को इंडिकेट करता है और लेटर बोलने का मतलब ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करता है। प्रेडिकेट पूरे को बोलते हैं, है ना। तो ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा का ऑब्जेक्ट है। तो ये बोला था लेटर एक्सेप्ट, लेटर मतलब एक्सेप्ट क्या, कौन, एच, सॉरी पी, पी है। इसका मतलब यहाँ लेटर का जगह कौन है, पी है। इसका पी एक्सेप्ट द, एक्सेप्ट एंड रिटर्न टू द सेम टू द फॉर्मर। देखो यहाँ फॉर्मर बोला कि नहीं, फॉर्मर किसको, माने एच, थोड़ा टफ करने के लिए बोला। इसका मतलब एक तरह से पी एक्सेप्ट किया और किसको रिटर्न कर दिया, एच को। क्लियर हुआ। ऑन द सेम डेट द बिल वॉज डिस्काउंटेड विद यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। बिल का कि हम लोग किससे डिस्काउंट करवा लिए, सेम डेट में, मैंने हमको यहाँ से मिला 1000 और जाके बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। तो आपको पढ़ाते समय बताया थे जब भी बैंक से डिस्काउंट करवाएंगे तो पूरा पैसा नहीं मिलता। तो 1000 की जगह कितना मिला, 975 रुपया, ये तो मिला 975 मिला। कुछ डिस्टर्ब हो रहा है शायद। हाँ अचल और अतुल बोलो क्या बात है, अचल बोलो पहले। हाँ अच्छा वो ऑफ कर लिया है, हाँ हो गया चलो हम देख रहे चलो यहाँ तक क्लियर। ऑन ड्यू डेट बिल वॉज ऑनर बाय द पेमेंट। बोले ड्यू डेट में क्या हो गया, बिल का हो गया ऑनर हो गया। कब हुआ, ड्यू डेट में। इसका मतलब पैसा लाने कौन गया होगा, बैंक, और ड्राई का क्या होगा, पे कर दिया होगा, दैट्स कॉल्ड पी, पेमेंट कर दिया। तो आपको बोला यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द पार्टीज। पार्टीज का किताब में एंट्री क्या होगा, जब भी आपको पार्टी बोल देगा तो याद रखना बिल को जो जो टच करेगा सबका खाता खुलेगा। हाँ यहाँ पार्टी बोल दिया, अगर यहाँ बोल देता केवल पी एंड एच का एंट्री पास करो तो बैंक का नहीं करते, बट अगर केवल पार्टी बोल देगा तो पार्टी का मतलब ये बोलने मांग रहा बिल जो जो टच किया है सबका एंट्री होगा, सबका खाता खुलने वाला है। इसका मतलब बिल कौन टच किया, पी और एच तो किया ही है, साथ ही साथ अब कौन टच कर लिया, बैंक। इसका नहीं, 3 का खाता बनाना है, एक पी का, एक एच का और एक बैंक का। समझ में आया। अगर यहाँ पार्टी ना लिख के अगर हम पार्टिकुलर लिख देते पी और एच का बनाना है तब हम बैंक का नहीं दिखाते, बट पार्टी बोलने का मतलब है क्वेश्चन में ये बोलने मांग रहा है आपको कि जो जो टच किया सबका दिखाना है। समझ में आया क्वेश्चन। तो हम किसका दिखाएंगे, पहले पी का, एच का और बैंक का, ठीक है। बोलो निक्की क्या डाउट है, क्वेश्चन को और एक बार समझाए। ओके ठीक है चलो एक बार क्वेश्चन डिस्कस करते हो। लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया बीच में, थोड़ा सा सब ऑडियो ऑफ रखा करो, जब बोला जाए हैंड रेस करोगे तभी उठाओगे। हाँ बोलो आकाश। नहीं ठीक है, हम देख रहे हैं, हम आपको बोले नहीं ऐसा बीच में नहीं बोलना, उस आइडिया लगाया ना, हम देख रहे कौन क्या कर रहा है, हम इसलिए आपको नहीं बोले, उसको लगा उस साइड से तो किसी का भी चला होगा, आपको बोलना नहीं, आराम से क्लास करो, ठीक है। ऑनलाइन में इतना आर्गुमेंट नहीं चलता है, हम देख रहे हैं होगा तो हम डांटते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और एक बार पढ़ रहे हैं। बोला जा रहा ऑन 1 जनवरी 1992, 1 जनवरी 1992 को एच ड्रॉस अ 3 months बिल ₹1000 ऑन पी। इसका मतलब क्या किया, एच बिल बनाया किसके नाम पर, पी के नाम पर, कितने रुपया का, 1000। इसका मतलब एच यहाँ कहा ड्रॉर है और पी क्या है, ड्रॉई है। और हम यहाँ ये बोले हैं कि जहाँ से क्वेश्चन बोला जाए वहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे और जहाँ तक बोला जाए। क्यों, क्योंकि यहाँ कैश सेल्स हुआ होगा बट दरकार नहीं है। जिस तरह हम आपको बोलते हैं कभी ट्रीटमेंट का एंट्री बताओ, कभी रेस्पेक्ट का एंट्री बताओ, कभी डिसऑनर का एंट्री बताओ, तो आप वही बताते हो। इसका मतलब नहीं कि कैश सेल्स ट्रीटमेंट नहीं हुआ होगा, हुआ होगा।
तो आपको क्वेश्चन में जहाँ से बोला जाए और जहाँ तक बोला जाए वहाँ तक का एंट्री हमको बनाना है, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला गया, एच पी के नाम पर बिल बनाया, तो एच ड्रॉर है और पी का ड्रॉई है। तो बिल किसके पास आ गया, एच के पास। अब एच के पास 4 ऑप्शन है, 4 ट्रीटमेंट कर सकता है। वो क्या किया, लेटर, अच्छा ये कहानी का गया लेटर। लेटर का मतलब हमेशा क्या होता है कि इसका आगे वाला सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है, तो लेटर माने कौन है, पी। तो पी इसका मतलब ये है, पी एक्सेप्ट एंड रिटर्न द सेम टू द फॉर्मर। फॉर्मर का मतलब क्या होता है, इसके आगे वाला सब्जेक्ट का। तो आगे वाला सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, एच। तो एच मेरा यहाँ हो गया। तो एक तरह से पी एक्सेप्ट एंड रिटर्न द सेम टू द फॉर्मर ऑन द सेम डेट। मतलब एच बिल बनाया और पी को दिया, पी क्या किया होगा, उसको एक्सेप्ट किया होगा और किसको रिटर्न कर दिया होगा, एच को। ये तो होता ही है हम लोग का, ये हुआ। और वो बिल का किया, द बिल वॉज डिस्काउंटेड विद द यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया से ये क्या किया गया, डिस्काउंट करवा लिया गया। कितना में करवा लिया गया, 975 में। तो हम आप लोगों को पढ़ाते समय बताए थे, जो 1000 रुपया का बिल है, जब भी हम लोग बैंक से डिस्काउंट कराते तो पूरा पेमेंट नहीं मिलता है। तो 975 में 25 रुपया काट ले, उसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग चार्ज। ओके, ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज ऑनर बाई पेमेंट। ड्यू डेट का दिन का हो गया, बिल पेमेंट हो गया। इसका मतलब ड्यू डेट कब निकला होगा बताओ। इसमें देखो 1 जनवरी को है और बिल कितना महीना का बना, देखो 3 मंथ्स बोला हुआ। कितना मंथ्स बोला हुआ है, 3 मंथ्स। तो 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 फरवरी से 1 मार्च, 1 मार्च से 1 अप्रैल, उसमें 3 दिन जोड़ देंगे तो 4 अप्रैल। इसका ना बैंक 4 अप्रैल को गया होगा किसके पास, पी के पास, और पी उसका पेमेंट कर दिया। ये तो हुआ होगा। तो आपको बोला यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द पार्टीज। यहाँ पार्टी बोल दिया, तो ये हम बोल रहे थे अभी, पार्टीज बोलने का मतलब ये होता है कि जो जो बिल को टच किया उस सारा का बुक में एंट्री पास करना है। तो आपका यहाँ बुक बिल कौन टच किया, एच, पी और बैंक। बट अगर आपको यहाँ लिख देता इन द बुक्स ऑफ पी और एच, तब बैंक एंट्री नहीं दिखाना है। समझ में आया? एक बार अपने से रीड कर लो, फिर हम सॉल्व करते हैं जल्दी। एक बार अपने से रीड कर लो जल्दी, एक बार जल्दी रीड कर लो। ओके, क्लियर? चलिए एंट्री करते हैं अब हम लोग एंट्री जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 1 ना, 5 का 1 कितना बुक में होगा, 3 बुक में। पहले होगा इन द बुक्स ऑफ एच, ये एच का बुक हो गया, ठीक है। लाइन टान दे रहे आप लोग, नीचे करिएगा, हम समझाने के लिए कर रहे हैं। फिर यहाँ होगा इन द बुक्स ऑफ पी, ये। फिर लास्ट में क्या होगा, इन द बुक्स ऑफ बैंक, इन द बुक्स ऑफ यूनाइटेड बैंक, यूबीआई, है ना। 3 का खाता होगा, क्लियर है? एंट्री पास करें। चलिए सबसे पहले एच का क्या होगा, पी के नाम पर बिल बनाया, कितना का, 1000 का। पी उसको एक्सेप्ट करके दे दिया, सीधा हमको ड्रॉन और एक्सेप्ट का एंट्री से दिया है, तो ड्रॉन का एंट्री पास करेगा। ड्रॉन क्या, बिल रिसीवेबल टू पी, है ना। कब, कौन सा ईयर है देख लो, 1992 जनवरी। ओके, तो 1992 जनवरी 1 क्या एंट्री पास करेंगे, ये बिल पाया तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू, किससे पाया, उस ड्रॉई का नाम क्या है, पी। तो 2P कितना का, 1000 रुपया का। ये ड्रॉन का एंट्री पास करेगा, उसी समय पी ड्रॉई है तो ड्रॉई का एंट्री पास करेगा। तो 1992 जनवरी 1 क्या पास करेगा, एच अकाउंट डेबिटेड टू बिल पेबल अकाउंट, कितना रुपया का, 1000 का। बताओ यहाँ तक क्लियर? अब बिल किसके पास है, एच के पास है। एच किस दिन गया डिस्काउंट करवाने, ऑन द सेम डेट बोला, देखो ऑन द सेम डेट मतलब 1 जनवरी को पहुंच गया। कितना जनवरी को पहुंच गया, अच्छा। ये बिल कितना महीना का बना,
थोड़ा ठीक से सुनिएगा, 3 महीना का बना, इसका मतलब 4 अप्रैल को जाकर पैसा लाने बैंक। अच्छा, ये 1 ही जनवरी को जाके डिस्काउंट करवाया ना, तो बैंक कितने महीने के बाद जाएगा? 3 महीने के बाद। अगर 1 फरवरी को करवाता तो, अगर 1 मार्च को डिस्काउंट करवाता तो 1 महीना, हाँ या ना? इसका मतलब है बैंक जितना कम वेट करेगा उतना कम डिस्काउंट काटेगा, जितना ज़्यादा वेट करेगा उतना ज़्यादा डिस्काउंट काटेगा। समझ में आया? कॉमन सेंस बोलता है। क्लियर हुआ? ये सब चीज एंट्री समय नहीं बताया था, अब तो सीखेंगे कि अगर ये कभी भी डिस्काउंट करवा सकता है। अच्छा, और एक बात, एक ही तारीख को करवाना कोई जरूरी नहीं है, ये 1 तारीख को ना करके ऐसे भी तो 10 जनवरी को कर सकता है। तब क्या होगा? दिन में वेट करेगा वो। किस में वेट करेगा? दिन में। 2 महीना समथिंग कुछ दिन होगा, तो आप लोग को दिन वाला नहीं देगा, क्योंकि समय की कैलकुलेशन आ जाएगा तो थोड़ा टाइम जाता है, इसलिए आप लोग को जब भी देगा महीना वाला देगा। हमेशा 1 जनवरी को डिस्काउंट करवाया, 1 फरवरी को करवाया, 1 मार्च को करवाया, इससे क्या रिमेनिंग आपका महीना निकलेगा। बट ऐसा नहीं है कि रियल लाइफ में जनवरी देख के हम 1 तारीख को जाके डिस्काउंट करवाएंगे। मेरे को मान लो 16 जनवरी को प्रॉब्लम हो गया, तो हम 16 तारीख को डिस्काउंट नहीं करवा सकते? करवा सकते हैं। तब बैंक कितना दिन वेट करे, मेरे से डिस्काउंट का चार्ज कितना काटेगा? 2 महीना समथिंग कुछ दिन निकलेगा, जो अभी हम कैलकुलेट करेंगे। तो आप लोग को यहाँ दिन वाला नहीं रहेगा, ये मान लिया था। अगर महीना वाला कर लो, आस्ते आस्ते बड़े हो जाओगे तो अपने दिन वाला भी कर सकते हो। ये बोल के हमेशा आपका क्या रहेगा? महीना वाला रहेगा। तो कभी कोई पूछे कि डिस्काउंट कब करते हैं, तो ऐसा नहीं कि बहुत स्टूडेंट रट लेता कि हर महीना में, नहीं, हम कभी भी कर सकते हैं। बट सवाल को थोड़ा सा इजी करने के लिए हम लोग को हमेशा कब देगा? महीना में दे, ताकि महीना हो। तो हम क्या बता रहे, अगर ये 1 जनवरी को किया तो बैंक 3 महीना वेट करेगा, अगर 1 फरवरी को किया तो 2 महीना, और 1 मार्च को किया तो 1 महीना। क्लियर है? तो बैंक जैसे जितना दिन वेट करता है उस हिसाब से पैसा काटता है। ज़्यादा वेट करेगा तो ज़्यादा डिस्काउंट, कम वेट करेगा तो कम डिस्काउंट। कॉमन सेंस बोलता है, अगर 1 मार्च को किया तो बैंक सोचेगा भैया 1 महीना बाद जाना पैसा लाने, तो जल्दी थोड़ा कम काट के उससे जाकर ले लेगा लाभ। किंतु अगर 1 जनवरी को तो बैंक 3 महीना वेट करेगा। समझ में आया? चलिए, तो ये जाके 1 जनवरी को डिस्काउंट करवाया। अब एंट्री कौन पास करे पता है? ड्रॉर और बैंक। ड्रॉई को एंट्री पास नहीं करे, आप लोग याद किए, ड्रॉर और बैंक। तो पहले ड्रॉर का एंट्री पास करते याद करो। ये कब पास किया? सेम डेट में। क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवर। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग सब जनरेटिव मेहनत करके बताए हुए हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवर। मेरा जो बिल था वो 1000 का था, बैंक को दिया, बैंक मेरे को 975 रुपया दिया, कितना काट लिया? 25। क्लियर हुआ? उस समय ड्रॉई को एंट्री पास बैंक पास करेगा, तो बैंक का खाता में कब होगा? 1992 जनवरी 01। बोलते रहो, थोड़ा सा बोलने से कंसिडर रहता है, तो माथा में कुछ और चलता होगा कि छुट्टी के बाद यहाँ जाएंगे चाउमीन खाने, रोल खाने। इसलिए क्लास के साथ बोलते रहोगे, थोड़ा सा दिमाग का रहता है, बिजी रहता है। न तो शांति रहने से ना, ओ अभी मोबाइल में ही करना है, तो पढ़ाई से दिमाग हट जाएगा। ठीक है, सब प्रैक्टिस बोला करोगे थोड़ा साथ में। हो गया। अब हम लोग डिस्काउंटिंग का समय बैंक एंट्री पास करता है, तो बैंक बोले तो 2 ही वक्त करता है, जब बैंक से डिस्काउंट का तब करता है और एक कलेक्शन के समय करता है। तो सबसे पहले क्या होगा? बिल पाने का एंट्री करेगा, तो ये क्या बोलता है? बिल डिस्काउंट। तो बिल डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर करेंट अकाउंट टू गुड चार्ज फॉर। देखो, जिसको याद नहीं उसको बोले बिल डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। 1000 का बिल आया बैंक के पास, हाँ या ना? उसमें से कस्टमर, अब कस्टमर कौन है? एज। तो एज का करेंट अकाउंट में डाल देगा। एज करेंट अकाउंट कितना डालेगा बताओ? 975 डालेगा। टू क्या? चार्ज ऑन डिस्काउंटेड बिल, कितना? 25। याद है एंट्री बताए थे? जिसको जो नहीं किया था क्लास थोड़ा सा देख लो, है ना? यहां बैंक की तरफ से जो मिस किया, बैंक की तरफ से बता रहे, अपने आप का बैंक सोचो। तो बैंक के पास जब पी कस्टमर डिस्काउंट करने में गया होगा, तो बैंक का बिल पाया होगा, तो बैंक केवल लिखा होता है, उसको बिल रिसीवेबल नहीं बोलता है, वो क्या बोलता है? बिल डिस्काउंट करवाया, इसलिए उस बिल का नाम देता है बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट टू। अब जो है उसमें से क्या करे? संग संग हाथ में पैसा नहीं देता, उसका अकाउंट में डाल देता है। तो उसका अकाउंट में डाले तो क्रेडिट करेगा, क्योंकि उससे जाएगा, तो टू एच करेंट अकाउंट में डाल दिया। और जो कम किया उसके लिए क्या हुआ? चार्ज। तो टू चार्ज ऑन डिस्काउंट ऑन बिल। तो इसका बैंक के लिए यही 25 रुपये उसका लाभ है। क्लियर हो गया? एंट्री कंप्लीट। अब आते कब एंट्री पास हुआ? कब हुआ? जनवरी में। अब जाके 4 अप्रैल को एंट्री पास होगा, तो 4 अप्रैल को कौन एंट्री पास करे बता सकते हो? बैंक और ड्रॉई।
क्यों? क्योंकि बैंक पैसा लाने गया और किसके पास? पी के पास, और पी का क्या उसका पेमेंट कर दिया। तो बैंक का एंट्री कर, याद को बैंक में हम बताए थे ऑनर एंड डिसऑनर। ऑनर तो एंट्री का होगा, डिसऑनर तो फिर नोटिंग चार्ज कहा जाता है। तो ऑनर में क्या एंट्री पास करता है बताओ? एक सेकेंड सुदीप, बैंक टू भूल गया, हाँ बैंक टू बिल डिस्काउंटेड। कस्टमर करेंट अकाउंट का कलेक्शन में होता है। गुड, बैठ जाओ। यहाँ होगा का बैंक में पैसा आया, ये तो टू किससे आया? डिस्काउंट बिल से आया, जिसको बिल डिस्काउंटेड। इसका मतलब है 1992 कब? अप्रैल 4, अप्रैल 4 को एंट्री पास करेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या? बिल डिस्काउंटेड। कितना रुपया आएगा बता सकते हो? 1000 रुपया ना आएगा, तभी तो अपना पॉकेट से 975 दिया, यहाँ 1000, तो अल्टीमेटली उसका अकाउंट में 25 रुपये का लाभ हुआ। समझ में आया? उस समय कौन एंट्री और पास करेगा? पी, डायरेक्ट ड्राई, तो ड्राई एंट्री पास करेगा 1992 कौन महीना? अप्रैल कितने? 4। क्या पास करेगा? उसके लिए तो बिल पेबल का ना पेमेंट हुआ, तो बिल पेबल टू बैंक। कितना रुपया? 1000। सवाल कंप्लीट। समझ में आया? खाली आपको क्या करना, ये 3 एंट्री के नीचे वो 3 एंट्री, इसके बाद उस 3 एंट्री। हम एक साथ कर रहे कि समझ में आए? बोले किसी को डाउट? कुछ पूछना है? हाँ तुल बोलो। हाँ बोलो। लिखा हुआ है अतुल, लिखा हुआ है, देखो यहाँ लिखा हुआ ऑन द सेम डेट। ठीक से देख लो, कहाँ गए? ए देखो यहाँ लिखा हुआ है द बिल वॉज डिस्काउंटेड विद द यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा नहीं बोला है, अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ तक स्टॉप है, ये फुल स्टॉप होगा। ऑन द सेम डेट बोल दिया, यहाँ कौन सा सेम डेट कॉमा मिस हुआ है, तो अतुल क्वेश्चन में बता दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ बोल दिया ऑन द सेम डेट, इसलिए जनवरी मान लिए, यानी तो क्वेश्चन में बताएगा कि कब डिस्काउंट करवाया। और एक बात, जब ऐसा अमाउंट बता देगा तो ऐसा क्वेश्चन में नहीं बता तो चलेगा, क्योंकि 25% डिस्काउंट पता चल जा रहा है। कभी कभी बोलेगा 5%, 10% डिस्काउंट हुआ है, तब आपको महीने के हिसाब से डिस्काउंट चार्ज काटेगा। 10% बताने का मतलब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जैसे तो यहाँ 12% डिस्काउंट बोला है, तो 12% बोलने का मतलब है 12 महीना अगर बैंक वेट करेगा तो 12 रुपया काटेगा 100 रुपया पर, तो उस समय उसको बताना पड़ेगा, जो अभी हम करेंगे। एक तो और क्लियर हुआ? अभी हम करेंगे जहां रेट दिया रहेगा, जो आपको निकालना पड़ेगा। चलिए एक और करते हैं, उसके बाद आप लोग का बारी, आप लोग घर से आप करके आइएगा, सब हम कर देंगे तो हम पास हो जाएंगे। हाँ 3 नंबर क्या? 3 नंबर क्या है इसमें? चलिए 3 नंबर बोला जाएगा तो 3 नंबर करते हैं, करना है। बट आप लोग सब कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, इतना मेहनत की है, आप लोग बना सकते हो। और एक हम बना रहे हैं, उसके बाद होमवर्क रहेगा, आप लोग बना के आओगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है, जितना खुद बनाओगे उतना सीखोगे, जहाँ फंसोगे हमसे पूछोगे, सर यहाँ ये हमको डाउट हुआ, जो भी डाउट हुआ अगर भूल जाते तो तुम्हारा पॉइंट आउट करके लिख लेना कि सर से हमको ये पूछना है। ठीक है, बनाने से और क्वेश्चन क्रिएट होता है, वो क्वेश्चन हमसे डिस्कस करोगे। आ जाओ, अब आते हैं, बोला जाए ऑन 1 जनवरी 1994 सुबीर ड्यू 2 बिल्स ऑन दिलीप फॉर ₹1000 and 2000 फॉर 2 months and 3 months रेस्पेक्टिवली। यहाँ तक क्या हो गया? ड्रॉ नॉट एक्सेप्ट से बात हो रहा। क्या हो गया? 1 जनवरी 1994 को सुधीर 2 बिल बनाया, किसके नाम पर? दिलीप के नाम पर। 2 बिल में पहला बिल का अमाउंट कितना है? 1000, और दूसरे बिल का अमाउंट कितना है? 2000। पहला बिल का टाइम पीरियड कितना है? 2 months, और दूसरे बिल का टाइम पीरियड कितना है? 3 months। तो सीधा भाषा में ये हुआ कि 1 जनवरी है पहला बिल, तो हम लोग कब लाने जाएंगे? 4 फरवरी को नहीं, 4 मार्च को, क्या कि 2 महीना हुआ। और तीसरा बिल 3 महीना का, तो 4 अप्रैल को जाएंगे। क्लियर हुआ? आगे, दिलीप एक्सेप्टेड द बिल ऑन 8 अगस्त। अच्छा, यहाँ एक्सेप्ट क्या किया? 8 अगस्त, और यहाँ कहीं नहीं बताया कि देखो यहाँ बिल कब एक्सेप्ट किया? 8 अगस्त को। अब बिल कब बना? 1 जनवरी को। अगर ये आफ्टर साइट होगा तो 8 जनवरी से हम लोग काउंट करेंगे, शिकायत है कि नहीं? और आफ्टर डेट होगा तो कहाँ से काउंट करेंगे?
जिस दिन बिल बना, बट यहाँ कहीं कुछ नहीं बोला तो हम एज्यूम कर लेंगे आफ्टर डेट है ना। दरकार पड़े तो सवाल के नीचे में नोट बना के लिख देना, ए नोट टी नोट, वी एज्यूम दैट द बिल इज आफ्टर डेट, लिख दोगे, ठीक है। चलिए, एंड रिटर्न टू सुबीर, इसका मतलब दिलीप इस बात को मान लिया, साइन करके रिटर्न कर दिया। तो यहाँ से यहाँ तक सिंपल का कहानी है, ड्रॉन और एक्सेप्ट एंट्री है। डेट वाला ये है कि आप लोग आफ्टर डेट एंड आफ्टर साइट पढ़े हो ना, आफ्टर डेट कहाँ से बिल काउंट होता है और आफ्टर साइट एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ तो बोल दिया कि दिलीप बिल कब एक्सेप्ट किया और तुम बनाया कब, तो अब हम कंफ्यूज, एक्सेप्ट बोल दिया, तो अब अगर एक्सेप्ट बोल दिया तो कहीं बोल देता है ये आफ्टर साइट है। तो अभी आप लोग 2 महीना जो बिल बोलो, ये 8 जनवरी से 8 फरवरी, 8 फरवरी से 8 मार्च, उसमें 3 दिन जोड़ दे, 11 मार्च ड्यू डेट निकलेगा। ड्यू डेट एंट्री सेम होगा, ड्यू डेट तो अलग निकल जाएगा और ड्यू डेट भी टीचर यहाँ देखेगा। तो कुछ नहीं बोला तो हम लोग क्या करेंगे, जनवरी से काउंट करेंगे, तभी तो 4 मार्च निकल हम लोग का। तो आपको कैसे पता चला, यहाँ मान लिए कि जो बिल है वो जनरली का आफ्टर डेट है। तो 99% जो बिल होता है वो आफ्टर डेट होता है, 1% स्पेशल केस में हम लोग आफ्टर साइट देते हैं, नहीं तो देखेगा कब साइन करेगा। स्पेशल केस में जब बड़ा बड़ा कंपनी को हम लोग पकड़ने के लिए क्या करते हैं, मालिक को थोड़ा ज़्यादा समय दे देते हैं। तो जब भी कुछ नहीं बोले तो हम लोग हमेशा क्या मानेगा, आफ्टर डेट। क्लियर है। चलिए, सुबीर क्या किया, सुबीर डिस्काउंटेड द फर्स्ट बिल बाय द एसबीआई, एसबीआई से डिस्काउंट करवा लिया। कितना परसेंट डिस्काउंट से, 12% डिस्काउंटिंग रेट, माने 12%, मैंने 100 रुपये का डिस्काउंट करवाओ तो 12 रुपया काट लिएगा। कब, जब बैंक 12 महीना वेट करेगा। इसका मतलब ये होता है 12%। 12% का मतलब क्या होता है, 12% का मतलब होता है 12/100 है ना। इसका नहीं बोलने मांगता है कि अगर आप हमसे आके 100 रुपये का डिस्काउंट करवाते तो हम कितना काट लेंगे, 12 रुपया। कितना महीने के लिए, 12 महीने के लिए। मतलब अगर हम 12 महीना वेट करते हैं तो 100 रुपया डिस्काउंट होता है तो 12 रुपया काटेंगे। बट अगर 6 महीना वेट करते तो कितना काटेंगे, 6 रुपया। 1 महीना वेट करते तो 1 रुपया काटेंगे। ये मतलब होता है ना। बट कैसे निकालेंगे वो बताएंगे हम। अच्छा, कब डिस्काउंट करवाया, 1 फरवरी को। इसका मैंने पहला बिल करवाया है ना 1 फरवरी को। तो 1 फरवरी को करवाया तो बैंक कितना महीना वेट करेगा, 1 महीना। क्या कि 1 मार्च को तो जाएगा ही, 3 दिन उसमें काउंट नहीं करते। फिर ही ऑल्सो डिस्काउंटेड द सेकेंड बिल, कब किया, 1 मार्च को। और वो पैसा मिलने वाला कब है, 4 अप्रैल को, 1 महीने बाद। उसमें 3 दिन तो डे ऑफ ग्रेस है, वो भी जानता है। तो 1 महीने बाद करना, यहाँ भी बैंक 1 महीने का पैसा काटेगा। इसका रेट कितना लिया है बैंक, 10% के हिसाब से लिया है। किससे करवाया, यूबीआई से इस बार। तो आपको बोला सो द एंट्रीज इन द बुक ऑफ ऑल पार्टी। तो ऑल पार्टी माने यहाँ कौन कौन बिल टच किया पता है, सबसे पहले 4 आदमी, सुबीर, दिलीप तो किया ही है। उसके बाद कौन बैंक किया, एसबीआई, और दूसरा कौन किया, यूबीआई। 4 एंट्री पास करना। समझ में आया, एक बार देख लो, पढ़ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार खुद पढ़ लो। अलग अलग, हाँ। चलिए, हो गया, पढ़ लिए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का 3, ये ना कर रहे। और यहाँ सबसे पहले हम लोग को पास करना किसका, सुबीर का। अब इन द बुक्स हमने लिखा, शॉर्ट में लिख रहे सुबीर, हाँ, इन द बुक्स ऑफ सुबीर हो गया एक तरह से कि नहीं। फिर क्या होगा, दिलीप, ये दिलीप का एंट्री हो गया, दिलीप का पास करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, एसबीआई का, एसबीआई का एक ही एंट्री होगा, हाँ या ना। उसके बाद यूबीआई का। आप लोग क्या लिखना है, इन द बुक्स ऑफ यूबीआई, इन द बुक्स ऑफ एसबीआई, इन द बुक्स ऑफ दिलीप, इन द बुक्स ऑफ सुबीर। इतना तो लिख ही सकते हो आप लोग ना, कुछ सिखाने से। इन द बुक्स ऑफ तो सीख ही चुके हम, ठीक। चलिए, सबसे पहले सुबीर दिलीप के नाम पर कितना बिल बनाया, 2 है ना। देखो 2 बनाया, एक बनाया 2000 का, 1000 का, एक 2000 का। इसका कंपाउंड एंट्री होगा, हम बताए थे, क्या कि बिल जिस दिन बनता है एक ही तारीख को बनता है। तो इसलिए हम लोग बिल जब
ड्रॉन का एंट्री होता है, बहुत सारा बिल एक साथ कर लेते हैं, बट जब ऑनर डिसऑनर होता है तो अलग अलग करना पड़ता है, क्योंकि डेट अलग हो जाता है। तो सबसे पहले सुबीर ये 2, 1 और 2 3,000 का एंट्री पास करेगा। कब पास करेगा? 1 जनवरी 1994 को। तो यहाँ होगा 1994 जनवरी 01। क्लियर हुआ? क्या पास करेगा? ये पास करेगा बिल रिसीवेबल टू दिलीप। बिल रिसीवेबल टू दिलीप कितना रुपया पास करेगा? 3,000। कंपाउंड एंट्री क्लियर हुई ना? इसी समय दिलीप भी कंपाउंड एंट्री पास करेगा 1994 को जनवरी 1 तारीख को। क्या पास होगा? ये पास करेगा सुबीर अकाउंट डेबिटेड टू बिल पेबल अकाउंट, कितना रुपया का? 3,000 का। समझ में आ गया? पहला एंट्री कंप्लीट। नहीं, एक्सेप्ट 8 तारीख को होगा, बट डेट हम लोग का मान लें एक ही तारीख को ना, क्योंकि आफ्टर डेट हो गया हम बोल रहे हैं। वो भी एक ही तारीख को डेट पास किया, क्योंकि यहाँ से वो काउंट करेगा ड्यू डेट। भले एक्सेप्ट 8 तारीख को किया, बट डेट कब काउंट होगा? एक। ये कब होगा? कहाँ बताया था? ड्यू डेट जब करवाए थे, और देखना नोट में भी लिखवाए सब। यहाँ तो 8 तारीख को साइन करके मेंशन किया ना, बट यहाँ बताइए आफ्टर साइट है, इसलिए तो बोले मान ले रहे हैं यहाँ का आफ्टर डेट है कि 99% जो बिल होता है वो क्या होता है? आफ्टर। वही तो हम देख के लिए तुमको बात समझा रहे थे। अगर यहाँ लिख देता, अगर तुम ऐसा भी कर सकते हो, आफ्टर साइट भी मान सकते हो, बट आफ्टर साइट मानने से दिन में आ जाएगा आप लोग का, क्या कि बैंक तब दिन में जाके वेट करेगा। इसीलिए हम लोग जनरली क्या करते, आफ्टर डेट ही मान लिए। ठीक है, लास्ट में क्या करना, दका पे तो नोट लिख देना, नोट वी एज्यूम दैट द विल इज आफ्टर डेटेड, बस हो गया। अगर आफ्टर साइड मानो तो आफ्टर साइड बना लो, बट जब बैंक डिस्काउंट करवा रहा, अगर 8 तारीख मानो तो बैंक का होगा दिन में वेट कर लेगा, और हम डिस्काउंट कब करवा रहे? 1 तारीख को ना करवा रहे, इसीलिए आफ्टर डेट मानना इजी रहेगा। क्लियर हुआ? चलिए, ये एंट्री पास कर लिया, ये पास कर लिया। अब सुबीर का किया, इसमें से एक बिल निकाल कर किससे डिस्काउंट करवाया? SBI से। कब करवाया? 1 फरवरी को, है ना? देखो करवाया कि सुबीर डिस्काउंटेड द फर्स्ट बिल बाय SBI एट द डिस्काउंटिंग रेट 12% पर एनम से करवाया। पहले का एंट्री होगा, थोड़ा सुन लो। सबसे पहले सुबीर पास करेगा। कब करेगा बताओ? 1994 फरवरी 1। एंट्री ये होगा क्या? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, होगा कि नहीं? बट इतना भी श्योर है कि पहला बिल 1,000 का है कि नहीं? 1,000, बट मेरे को बैंक में 1,000 रुपया नहीं मिले, बैंक कुछ पैसा काटेगा। कितना काटेगा? 12% यहाँ बोल दिया। कैसे निकालेंगे अभी देखेंगे, पहले बैंक का पास कर ले। SBI भी एंट्री पास करेगा, तो SBI क्या पास करेगा? 1994 Feb 01। ठीक है, एंट्री हो जाएगा आपका, क्या होगा? बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट टू करेंट अकाउंट, शॉर्ट में लिख दिया हम, करेंट अकाउंट टू चार्ज ऑन बिल डिस्काउंट, है ना? शॉर्ट में लिखिए आप लोग, थोड़ा समझना। पैसा का होगा थोड़ा देख लो। डिस्काउंटिंग चार्ज का ये वर्किंग नोट में हम लोग निकालेंगे। अच्छा, वर्किंग नोट कभी बोले है क्या होता है? नहीं, थोड़ा सुन लो, मेरा मुंह से निकलने लगा वर्किंग नोट। वर्किंग नोट क्या होता है? जनरली हम लोग जैसे 9-10 में मैथ बनाते थे तो रफ करते थे, ना, वैसे अकाउंट्स में कहीं कहीं रफ करेंगे, उसको बोलेंगे वर्किंग नोट। क्या बोलेंगे हम लोग? वर्किंग नोट। अभी लिख रहे हैं तो क्या करना, ये जनरल जब बना रहे हो, तीनों चारों जनरल के नीचे में ऐसे हेडिंग दे देना, है ना? मान लो मेरे को इस नेक्स्ट पेज में करके दिखा दे रहे, मान लो चारों का जनरल हो गया, आके क्या करोगे, यहाँ हेडिंग दोगे कहीं भी चारों जनरल के नीचे वर्किंग नोट। ये वर्किंग नोट का मतलब होता है एक तरह का रफ करना। अकाउंट्स में क्या करना बोलते हैं इसको हम लोग? रफ करना बोलते हैं। तो रफ क्या करेंगे, ये जानना चाहते हैं कि बैंक कितना डिस्काउंट काटा, तो ऐसे लिखेंगे डिस्काउंटिंग चार्ज। क्या लिखेंगे? डिस्काउंटिंग चार्ज। ठीक, पहला बिल था 1,000 का, कितना का था? 1,000 का। कितना परसेंट है? 12%। ये ऐसा लिख देने का मतलब समझ में आया? ऐसा लिखने का मतलब होता है पूरा 12 महीना का लेना, बट मेरे से वो 12 महीना का पैसा नहीं काटेगा। कितना का काटेगा? 1 महीना का काटेगा। क्यों? क्योंकि पहला बिल कितने महीने का था?
2 महीने का था तो 1 महीने बाद डिस्काउंट करवा रहे, 1 महीने मेरे पास था, 1 महीने बाद डिस्काउंट का, तो बैंक 1 महीना वेट कर रहा है, तो बैंक हमसे 1 महीने का डिस्काउंट लेगा। तो जितना महीना का लेगा उसको बगल में ऐसे दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं थोड़ा देख लो, आस्ते आस्ते सब आएगा, इंटू करके 1 महीना का दिखाने के ऊपर में 1/12। अगर 2 महीना वेट करता तो 2/12, 3 महीना वेट करता तो 3/12, 4 महीना का तो 4/12। समझ में आया कैलकुलेशन? अब इसको कैलकुलेटर में चलाना सीखेंगे। 1000 इंटू 12% इंटू 1/12 करो, आप लोगों का कितना आ रहा है? कैलकुलेटर लाए आप लोग? अब कैलकुलेटर चलाने सीखो। सबसे पहले 1000 क्लिक करो, क्रॉस टिप इंटू टिपो, 12% टिपो, 1/12 टिपो, देखो कितना आ रहा। 10 रुपया आएगा। कितना? 1000 टिपो, उसका देखो इंटू का बटन है, तो सब सीखो, नहीं तो नहीं सीखो। इंटू टिपा, फिर क्या करो 12 टिपो, फिर देखो परसेंटेज का साइन ऊपर में, उसको टिपो, फिर इंटू टिपो, फिर 1 टिपो, फिर डिवाइड टिपो, फिर 12 टिपो। 1440 गलत किया, 10 आएगा। फिर जो नहीं क्या करो, आस्ते आस्ते करो, 10 है। हाँ, फिर एक बार प्रैक्टिस करो। 1000 इंटू, फिर 12%, फिर इंटू ऊपर 1 नीचे, फिर 1 से करो और डिवाइड कर दो 12, दो 10 रुपया आएगा। आया 10 रुपया आ जाएगा। ठीक है, आस्ते आस्ते आप कैलकुलेटर चलाने, हाँ आस्ते आस्ते सीखो, सीख जाओगे। क्लियर हुआ? अब चलो घर में करना, ठीक है, घर में करना, नहीं आया तो फिर बताएंगे। 10 रुपया है, इसका मतलब ही हुआ यहाँ बैंक 10 रुपया काट रहा है। इसका आगे वाला सवाल में 25 रुपया बोल दिया था, अभी हम लोग निकाले 10 रुपया काट रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 1000 रुपया में बैंक 10 रुपया काट लेगा, कितना देगा तब? 990। ये ना हुआ? तो यह भी क्या होगा, वही बैंक 1000 रुपया का बिल आया है, तो बैंक कस्टमर के अकाउंट में कितना डालेगा? 990 डालेगा कस्टमर के अकाउंट में, 990 और 10 रुपये अपना रख लेगा। कैसे किया, समझ में आया? क्लियर है? अब आते दूसरा बिल का। फिर बैंक का किया दूसरा बिल, ये फिर डिस्काउंट करवाया, किससे करवाया? यूबीआई से। तो यूबीआई से करवाया तो फिर ये एंट्री पास करेगा कब? 1 मार्च को करवाया, तो 1994 मार्च 1 करवाया। तो क्या एंट्री पास करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवर। अब दूसरा बिल जो था कितने का था? 2000 का, 2000 था ना, 2000। अभी 2000 तो बैंक देगा नहीं, इसमें से कुछ पैसा काट लेगा। कैसे काटे हम निकालेंगे। क्लियर है? अच्छा, उस समय कौन बैंक पास करेगा? यूबीआई। यूबीआई तो यही एंट्री पास करेगा 1994 कब? मार्च 1, मार्च 1 को पास करेगा। क्या पास करेगा? बिल, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। सब बोर्ड में देखो, तुम लोग बदमाशी कर रहे हो। ये किसके खाता में? सुबीर करेंट अकाउंट टू चार्ज फॉर बिल डिस्काउंट है ना। तो यहाँ तो श्योर है कि बिल कितना का है? 1000 का है, सॉरी 2000 का। हाँ, बिल 2000 का आया कि नहीं? और ये बिल कितने महीने का था? 3 महीने का था, किंतु हम जाके डिस्काउंट कितने महीने का बाद करवाया? 2 महीने के बाद। 2 महीने के बाद ना, देख लो, बिल दूसरा बिल 3 महीने का था और हम कब करवा रहे? मार्च में। तो अप्रैल में तो पैसा लाने जाना है, तो बैंक एक तरह से 1 महीना वेट कर रहा, तो बैंक क्या करेगा? 1 महीने का पैसा काटेगा। अगर यही बिल हम फरवरी में करवा लेते इसको भी, तो बैंक 2 महीना वेट करता है, तो 2 महीना का पैसा लेता है। अगर जनवरी में करवा लेते तो बैंक 3 महीना का पैसा लेता है। तो कैसे काटते? ऐसे कर लेते। अभी जो शिकायत हम लोग वर्किंग नोट, ये वर्किंग नोट, फिर दूसरा वर्किंग नोट करेंगे। ये पहला वर्किंग नोट हुआ, दूसरा वर्किंग नोट। वर्किंग नोट माने एक कैलकुलेशन करके निकालना, जो दिखाना पड़ेगा आपको एग्जाम में। डिस्काउंटिंग चार्ज, दूसरा बिल कितने का था? 2000। कितना परसेंट रेट है इसका? 10%। कितना महीना का? 1 महीना का, तो 1/12। अगर 2 महीने का बैंक वेट करे तो 2 महीने का पैसा काटेगा, तो आपके यहाँ 2 बैठेगा। नहीं समझ सुनो, ये क्लियर हुआ? 1 महीना 2 महीना कैसे? अच्छा, अब इसको कैलकुलेटर में चलाओगे, तो चला के थोड़ा निकालोगे तो कितना आ रहा है? 6 है ना।
तो इसको लिख सकते 16 रुपया 67 पैसा नजदीक, है ना, क्योंकि 16.666 आ रहा, तो हम लोग नियरेस्ट बनाएंगे तो 6 को 5 से ज़्यादा तो एक ऐड कर लेते हैं कि नहीं, तो 16.67 आया सबका। कैलकुलेटर चला सकते हो ना, पहले 2000 फिर इंटू फिर 10% फिर इंटू 1, इसका बाद डिवाइड करके बाहर कर दो, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ही हुआ 2000 में 16 रुपया 67 पैसा काट लिया, तो 2000 में 16.67 रुपीज काट लिया, तो माइनस करो कितना आ रहा, 2000 में 16 रुपया 67 पैसा माइनस करो, 2000 माइनस 1983.33 को हम लोग क्या करेंगे, 33 रुपया लेंगे। क्या है, उसको नियरेस्ट करें तो गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ 33 है तब ना 10 होगा, तो एक बार यहाँ नियरेस्ट ले तो वहाँ नियरेस्ट नहीं लेंगे। समझ में आया, क्लियर। अच्छा, बैंक में भी तो ये एंट्री होगा, तो बैंक कितना काट लिया है, बैंक डिस्काउंटिंग कस्टमर का अकाउंट में डालेगा 1983.33 और यहाँ कितना आएगा 16 रुपया 67 पैसा, हाँ या ना। चलो हो गया। होने के बाद अब जाके पैसा लाने जाएगा, कौन लाने जाएगा पैसा, एक बार SBI जाएगा और एक बार UBI जाएगा। तुम लोग पढ़ाई में ध्यान दो नहीं तो पिटेंगे अभी। तो पहले SBI जाएगा, तो SBI जब पैसा लाने गया होगा किसके पास, दिलीप के पास, दिलीप दे दिया बोलना, तो एक बार दिलीप ऑनर कैंटी पास करे कब, 4 फरवरी को, नहीं 4 मार्च को, 2 महीना का बिल था ना, 1 जनवरी को बना था, 1 जनवरी को बना था तो 4 फरवरी को ना पैसा लाने जाएंगे, 4 मार्च को जाएंगे, हाँ तो 4 मार्च को जाएंगे, तो 1 फरवरी को डिस्काउंट को आए थे, तो बैंक 1 महीना बाद 4 फरवरी को मार्च को जाएगा, तो 4 मार्च को ये एंट्री पास करेगा 1994 मार्च 4। इसके पास कौन आया, SBI आया होगा, SBI आया होगा, तो ये पैसा लिया दिया होगा, बिल ले लिया होगा, तो बिल पेबल टू बैंक, कितना रुपया 1000, क्योंकि पहला तो 1000 का ना बिल था, तो SBI 1000 वाला बिल लेके आया होगा और उसको 1000 पेमेंट कर दिया। उस समय SBI भी पास किया होगा, SBI क्या पास करेगा बताओ, ये 1994 क्या होगा बताओ, ऑनर का एंट्री, अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल डिस्काउंटेड, कितना का पैसा आएगा 1000, हो गया। अब 4 अप्रैल को फिर पैसा लेने आएगा दिलीप के पास, इस बार कौन आएगा, UBI, और दिलीप उसका पेमेंट कर दिया, तो दिलीप पेमेंट किया, तो दिलीप अपने खाता में लिखेगा 1994 अप्रैल 04, क्या एंट्री पास करेगा, सेम बिल पेबल टू बैंक, कितना रुपया, इस बार वो 2000 का है, तो 2000, और ये 2000 का एंट्री कौन पास करेगा, UBI, कब, अप्रैल में, 1994 अप्रैल 4, कितना होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल डिस्काउंटेड, कितना 2000, सवाल कंप्लीट, हाँ या ना। इसका मतलब टोटली आप लोगों को फील हुआ होगा, टोटली जनरल एंट्री अच्छी तरह आपको याद होना चाहिए। लॉजिक तो आपको समझ में आता है कि ये हम लोग का 7 नंबर क्लास या 6 नंबर क्लास है, 5 से 6 क्लास आपको सिर्फ हमको समझाने में गया है। अब सवाल में भी इतना टाइम लगो तो फंस जाओगे, तो आपको तकलीफ है तो वीडियो देख लो अच्छा से 1-2 बार, है ना, आराम से पहले याद कर लो और एक बार फिर से वीडियो देख लो, इससे कहानी समझ में आ जाएगा और अच्छा। ठीक है, तो एक तरह से हम लोग आज हम 3-4 सवाल बना दिए, आपका पूरा होमवर्क रहा, जितना तुम बना सकते हो मैक्सिमम से मैक्सिमम पूरा बना तो पूरा बना लो। हम सीक्वेंस ऑर्डर में आएंगे, 4 का 1 में क्या डाउट, 4 का 2 में क्या डाउट, ऐसे जाएंगे, जिसका जो डाउट है अगर सब बना लिया तो जल्दी खत्म हो जाएगा। तो सवाल में आप लोग जितना जल्दी खत्म करोगे उतना जल्दी काम आएगा। ठीक है, तो कोशिश करना नेक्स्ट क्लास में मैक्सिमम स्टूडेंट सब बना के आ जाए, खत्म कर दो, ताकि हम रूल में हम लोग टाइम लेंगे, सॉल्यूशन में टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि हमको करने से मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग खत्म करके उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, अगर खत्म हो जाता है तो, नहीं होता तो और एक क्लास जाएगा। ठीक है, तो आज यहाँ तक रखे क्लास। किसी को कुछ पूछना है या किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हो। किसी को पूछना है क्या, नहीं, तो किसी को नहीं पूछना है तो आज यहीं रखते क्लास, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलिए आज के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, एंड सब बखैर।